वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे चैनल का नाम है वाई जनरेशन गैप। और जी, आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और वो नया टॉपिक है कि आर यू थिंकिंग लाइक अ ब्रोक पीपल। चलो जी, आज कंपैरिजन हो जाएगा कि हम ब्रोक पीपल की तरह सोचते हैं या फिर रिच पीपल की तरह सोचते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे जनरली तो ना हमें चीज़ें इनहेरिट होती हैं और आजकल का जैसा दौर चल रहा है तो इनहेरिटेंस भी थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी इमेजिन कर लेते हैं कि सोचिए कि आपके पास कोई बोनस मनी मिली एंड डोंट थिंक अबाउट अ बोनस मनी कि आपको 100 या 200 रुपये मिले। आप सोचिए कुछ करोड़ रुपए आपको बोनस में मिल गए हैं। वैसे बहुत खुशी की बात है ना कि अगर 1-1.5 करोड़ रुपए हमें बोनस मनी मिल जाए तो सोचिए कि आप उस बोनस मनी का क्या करेंगे। ज़्यादातर लोग ना शॉपिंग मॉल चले जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और अच्छे अच्छे से फैंसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि हम अपने लिए खुद करेंगे। करना बुरी बात नहीं है, पर एक बहुत मेजर अमाउंट अगर आपको बोनस अमाउंट या फिर कह दो मुफ्त में मिल रहा है तो हमें क्या अपने लिए खर्च करना चाहिए? नए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद लेना, जैसे हम कोई नया टीवी ले लेते हैं या फिर हम शॉपिंग मॉल में अमीर दिखने के चक्कर में अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स में जिसमें बड़े बड़े से लोगो लगे हुए हैं वो वाले कपड़े खरीद लेते हैं या फिर किसी नाइट आउट पार्टीज़ में चले जाते हैं सो दैट कि हम गैदरिंग में अच्छे लोगों की गैदरिंग में रहेंगे या फिर फैंसी रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। चलिए आज इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे रिच लोगों की मेंटालिटी होती है। पता है क्या, हमें रिच बनने के लिए रिच लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। जो रिच लोग होते हैं ना, दे डोंट कंसिडर अ क्विक विन। वो लोग ना बहुत जल्दी जल्दी ना डिसीजंस नहीं लेते हैं। बहुत शांति से, बहुत पेशेंसली अपने स्टेप्स को बहुत मेजर करके चलते हैं। जस्ट थिंक इन सिस्टम कि हमें अगर 1-1.5 करोड़ खर्च करना है और कैसे वो 1-1.5 करोड़ खर्च करने के बाद वो हमारा एसेट बने या फिर हमें थोड़ा सा उससे और फ़ायदा हो। इसे सोच को रखने के लिए थोड़ा सिस्टम में चलना पड़ेगा हमें। और देखो, जल्दबाजी में ना कुछ नहीं रखा है। जस्ट इमेजिन कि आपने चलो कोई ज़मीन खरीद ली और सोचा कि आज तो मुझे 1.5 करोड़ मिल गया है और मुझे फटाफट से कोई ज़मीन खरीदनी है और आपको उसका कोई बैकग्राउंड नहीं पता है तो भी आप कर सकते हैं। तो आपको ना बहुत पेशेंटली, सिस्टमैटिकली और लॉन्ग टर्म विजन का सोच के पैसे खर्च करने चाहिए। चलो जी, अब अमीर आदमी बनके उनकी सोच के हिसाब से पैसे कैसे खर्च करना है इस बारे में बात कर ले। भाई, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं बहुत रिच हूँ। वैसे मैं रिच हूँ मन से, धन से बना देंगे आप, लेकिन अगर मेरे पास जस्ट इमेजिन पैसे आते हैं तो मैं कहाँ पे डालूंगी पैसे? क्या अपने आप पे डालूंगी? हाँ, मुझे स्किल्स करनी चाहिए और मैं करूंगी भी, पर मैं सारे पैसे अपने स्किल्स में या फिर मैं अपनी सिर्फ बेनिफिट्स में या अमीर दिखने के लिए नहीं डाल सकती। आई विल फर्स्ट इन्वेस्ट ऑन स्टॉक्स, जो कि मेरा एक एसेट बन जाएगा। तो आप लोगों को ना सबसे पहला ये सोचना है कि आप उन पैसों को एसेट कैसे बनाएंगे, उस बारे में सोचिएगा। शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है भाई? स्टॉक्स में करो। शॉपिंग इज गुड, पर हेल्दी शॉपिंग इज वेरी गुड। आप स्टॉक्स पे शॉपिंग कीजिए, ऐसे इक्विपमेंट्स लीजिए जो कि आपके बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा दे सके। जैसे कि अगर इमेजिन कीजिए कि 1-1.5 करोड़ में आप कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडस्ट्री डालना, चलिए स्मॉल इंडस्ट्री डालते हैं, तो उसके लिए इक्विपमेंट्स लीजिए, वो भी एक एसेट है आपके लिए। और इंडस्ट्री चलाने के लिए मेहनत कुछ करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेहनत करने में क्या जा रहा है भाई? अगर मैं ये सोचती कि मैं थोड़ा सा पुअर स्टेट ऑफ माइंड में पैसे खर्च करती तो मैं भाई नाइट आउट ज़रूर जाती, नाइट बार्स, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी सी वाइन पीती और नए नए टेस्ट चीज़ें करती। पर नाइट आउट अगर करना है तो नेटवर्किंग में नाइट आउट कीजिए ना, ऐसी जगह जाइए जहाँ पे अच्छे लोग हो और रिच मेंटालिटी के लोग हो, ताकि अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो आपकी मेंटालिटी भी वैसी हो जाएगी। कहते हैं ना कि खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, तो ऐसा खरबूजा ढूंढिए जिससे कि आपका रंग और निखरे।
देखो भाई, रिच पीपल एसेट्स बहुत बनाते हैं, हमें भी एसेट्स बनाने होंगे। छोटी छोटी जगहों में इन्वेस्ट कीजिए, एसेट्स बनाइए। और मेरे ख्याल से ना फैमिली से बड़ा एसेट कुछ नहीं है। अपनी फैमिली पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पैसा आ गया और चल भाई निकलो तुम यहाँ से, मैं सबसे अमीर हूँ। नो नो नो, आपको सबसे पहले अपनी फैमिली पे वर्कआउट करना है और उनके साथ बना के रखनी है। फैमिली मीन्स आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। और बच्चे जो है ना, दे आर दी नेक्स्ट एसेट। लायबिलिटी मत बनिएगा अपने बच्चों पे, पर उनके हिसाब से आप एसेट खरीदिए ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो और आपके लिए भी हेल्पफुल हो। और क्या है ना, और कभी भी रिच पीपल बनना है ना, तो रिच पीपल ऑलवेज एंड ऑलवेज गोल फॉर अ बेटर देमसेल्व्स। बेटर तो हमें बनना चाहिए, राइट? चलो फिर जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए टू बिकम अ बेटर योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी नए डिस्कशन के साथ। तब तक कीप वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड बाय बाय।